Okay, we were discussing this question 4.24. We have seen first three part, last two part. Let me revise the last two parts again. देखो इसमें m ऊपर है और b भी ऊपर है, थीटा विल बी ज़ीरो, टॉर्क विल बी ज़ीरो. इसमें m नीचे है, b ऊपर है, थीटा 180, sin 180 is 0, therefore torque is 0 here also. Now in this case, let us see this case. देखो, लेट अस मेक इट बिगर. देखो यहाँ से एंगल्स देखते हैं पहले. ओके, ये ऊपर वाला एंगल 30 है ना, दिस 130, तो ये 60 आएगा. और टॉर्क और परपेंडिकुलर टू द लूप समवेयर लाइक दिस, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट विल बी देयर, है ना. ये एंगल टोटल 90 होगा. देखो लूप के साथ अगर ये 60 है तो ये 30 होगा. और टॉर्क जो है इस डायपोल मोमेंट इससे 90 डिग्री पे आएगा. तो ये दिस विल बी, लेट मी शो इट अगेन, टॉर्क की डायरेक्शन इधर आएगी. ठीक है, तो इधर से देखो ये 90 प्लस 30, तो ये 120. बट एंगल जो है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, ये 240. तो एट 240 डिग्री एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा बिकॉज एरिया टाउ इज इक्वल टू बी ना, BINA साइन 90. साइन अभी भी 90 है. देखो किसका, देखो ये फील्ड है और ये आपस में 90 है. ये जो m है एक्स वाई प्लेन में ही है, m इज इन एक्स वाई प्लेन है ना, उसको नीचे ला सकते हैं मिड पॉइंट से. ओके, यहाँ से देख लो m इधर है, इसके साथ 90 डिग्री एंगल होगा फील्ड के साथ, है ना. तो मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, डायरेक्शन विल बी 240 डिग्री, राइट. तो दिस क्वेश्चन इज डन. मैग्नीट्यूड देखो सेम है, यहाँ पे दिख रहा है, एंड 240 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड सभी में सेम आ रहा है. देखो ये सेम सेम सेम, लास्ट के दोनों ज़ीरो. ओके, इसमें बाकी पार्ट भी है क्या? यस, लेट अस सी द अदर पार्ट्स. व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच केस? फोर्स विल बी ज़ीरो. क्लोज लूप में नेट फोर्स इज ज़ीरो, ऑलरेडी वी हैव सीन. वेक्टर लेंथ नहीं है उसकी, तो फोर्स विल बी ज़ीरो. विच केस करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम? थीटा ज़ीरो किस में आ रहा है? इसमें ई केस. लेट्स सी द आंसर. एंड विच केस करस्पॉन्ड टू द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? एफ केस. केस एफ इसमें है क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल नहीं पूछा है, बट दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई. स्टेबल एंड अनस्टेबल. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd. यूनिफॉर्म फील्ड दी हुई है इतनी, सिलिंड्रिकल रीजन है. ऐसे सिलिंड्रिकल रीजन में फील्ड इस तरफ है. सिलिंड्रिकल इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है. डायरेक्शन इज पैरेलल टू द एक्सिस अलॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ इधर. वायर कैरिंग 7 एम्पियर करंट इज नॉर्थ टू साउथ, ऐसे. ठीक है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर इफ द वायर इंटरसेक्ट द एक्सिस? एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री एंगल बनाएगी. तो फोर्स कितना होता है? ILB साइन थीटा. I दिया है, L कितना होगा? दिस मच ओनली, डायमीटर के बराबर 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर. फील्ड 1.5 है एंड एंगल 90 डिग्री है इसका और करंट का. ठीक है, 1 हो जाएगा. तो 2.1 न्यूटन डाउनवर्ड. डाउनवर्ड क्यों? करंट इधर है और वेक्टर लेंथ इधर होगी, फिर इधर फील्ड है, तो फिंगर इधर से, इंडेक्स फिंगर इधर से इधर जाएगी, थंब नीचे जाएगा डाउनवर्ड. ऐसे ही इसको बोला थोड़ा सा घुमा दो ऐसा. इसका फ्रंट व्यू देखो, ये फ्रंट व्यू से बोला है
नॉर्थ ईस्ट करो एक साइड और दूसरी साउथ वेस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट नहीं हो सकता है। अच्छा ओके एक मिनट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इधर है तो साउथ वेस्ट आना चाहिए इधर, है ना। अगर इधर किया तो साउथ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कैसे आएगा, नॉर्थ वेस्ट इधर नॉर्थ साउथ, तो इट हैज़ टू बी साउथ वेस्ट और एक्सिस से ही जा रहा है, ऐसे घुमाया। फिर से डायमीटर विल इनक्लोज, फिर से सेम आएगा 2.1, है ना। एंड वर्टिकल डाउनवर्ड ट्रू फॉर एनी एंगल बिटवीन द करंट डायरेक्शन एंड वी, है ना। डाउनवर्ड ही आएंगे ऐसे, है ना। ये इस तरह से अगर ऐसे कर दिया तो फिर से यहाँ से इधर जाएंगे तो डाउनवर्ड आएगा इसका, ठीक है। लास्ट पार्ट देखेंगे इसमें, इसको वायर को 6 सेंटीमीटर नीचे लाए तो इसका हम फ्रंट व्यू देखते हैं। 6 सेंटीमीटर वायर को नीचे लाए तो ये 6 है, रेडियस 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 8 आएगा, तो इतनी 8 हो गई, इधर भी 8, तो 16 सेंटीमीटर अभी फील्ड में रह गई। तो यहाँ पर 0.16 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.68 न्यूटन आ जाएगा डाउनवर्ड अगेन, ठीक है। फ्लेमिंग आई मीन राइट हैंड रूल, वेक्टर राइट हैंड रूल से डाउनवर्ड अगेन। Now we are going to see the magnetic dipole moment of the revolving electron. As we know dipole moment जो है I into A, इसमें वन सर्कल लिया था, N1 हो जाएगा। तो करंट निकालने के लिए ओके मास रेडियस, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, उसका मास m है, चार्ज E है, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, r ऑर्बिटल रेडियस। तो टाइम, एक सर्कल का टाइम कितना आएगा, क्योंकि वो टाइम पुट करेंगे, चार्ज से टाइम को डिवाइड करेंगे वन सर्कल के, तो टाइम इज सर्कमफ्रेंस अपॉन स्पीड, लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 2πr अपॉन v। और करंट निकालने के लिए q बाई टी, ये E और ये T, तो 2πr से डिवाइड किया v, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय mu l. Mu l means it is called orbital dipole moment of electron. L stands for orbital. L means orbital. तो it is I into A. I निकाला हमने ऊपर, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर सर्कल का, तो पाई गॉन, एक आर गॉन, तो हाफ ई वी आर, है ना। और वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है तो वी की वैल्यू ओमेगा आर पुट कर देंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हो सकता है। डायरेक्शन देखेंगे इसकी, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर आएगा, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट नीचे है तो फिंगर्स इधर रखेंगे तो थंब अंदर की तरफ जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर बाय राइट हैंड रूल। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं हम लोग जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इट इज, जायरेशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन, है ना, रिवॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका, उससे एंगुलर मोमेंटम बनेगा, तो डायपोल मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड करते तो उसको जायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम, डायपोल मोमेंट इज हाफ ई वी आर, ऊपर हमने लिखा। एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल एल या एल बोथ आर सेम, है ना, स्मॉल एल भी यूज़ करते हैं, दैट इज आई ओमेगा। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, ओमेगा इज वी बाई आर। तो टर्म्स कैंसिल हो गए बहुत सारे, ई बाई 2m बचा, माइनस क्यू, बिकॉज डायपोल मोमेंट तो डाउनवर्ड है करंट इस तरफ आने की वजह से, और वेलोसिटी इधर है, एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड होगा, फिंगर्स इधर रखो तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर दिखाएगा। तो माइनस साइन मीन्स बोथ एंगुलर मोमेंटम एंड डायपोल मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस। अगर प्रोटॉन होता, इफ इट इज़ प्रोटॉन हैविंग द चार्ज ई, देन बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं ई बाई एम की, तो विल गेट द जायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू मिल जाएगी, इट विल बी क्वाइट स्मॉल।
ठीक है, बिकॉज सिंगल पार्टिकल, सिंगल चार्ज विल प्रोड्यूस लेस डायपोल मोमेंट, है ना, and further less moment of inertia also, I mean dipole angular momentum also, ठीक है, तो values will be quite a low value, ठीक है, okay, that's all.